अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा अफ़तुमरूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर मोहब्बत से आवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बे करीम का फ़ज़ल है, उसका एहसान है, उसका करम है कि आज का ये दिन देखना हमें नसीब फरमाया। वरना आप देख लीजिए पिछले साल 27 रजब को जो दोस्त अहबाब हमारे साथ थे, आज उनमें से कई लोग मनोमन मट्टी के नीचे जा चुके हैं। तो अल्लाह का ये करम है, ये उसका एहसान है कि उसने हमें फिर भी मौका दिया तौबा करने का, इबादत करने का, नमाज पढ़ने का, अपने घर में बैठकर अपना और अपने प्यारे हबीब के ज़िक्र करने का मौका अता कर दिया। तो ये खुशकिस्मती है। महबूब की महफ़िल को तो महबूब सजाते हैं, महबूब की महफ़िल को महबूब ही सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग तो खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, अपने दिलो दिमाग में ये चीज़ लिख लीजिए कि आपके घर के अंदर कोई भी शख्स बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? जब तक आपकी इजाज़त नहीं होगी, आपकी परमिशन नहीं होगी, आपका ऑर्डर नहीं होगा, आप उसको बुलाएंगे नहीं, वो कैसे आएगा? तो ये हाज़ा बैतुल्लाह है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो यहाँ पर भी कोई अपनी मर्ज़ी से आया नहीं करता, बल्कि जिनके दिलों को अल्लाह राग़िब कर दे, अल्लाह उनको दावत मस्जिद दिया करता है।
अल्लाह भी जिनको अपना महबूब बनाता है, जिनको अपना महबूब समझता है, उसी को अपने घर में बुलाता है। कोई बंदा कहता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, किसी ने किसी से पूछा भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बोलता मैं नहीं पढ़ता। बोला तू नमाज नहीं पढ़ता ये तेरा जवाब नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि तू उसकी बारगाह के सामने खड़ा हो, वो तुझे अपने सामने खड़ा ही नहीं करना चाहता। ये भी उसकी अता है, उसका करम है, उसका फजल है। तो आज बड़ी मुकद्दस रात है, शब मेराज। मैंने अभी सूरह नजम की चंद आयात आपके सामने पढ़ी है। इसी का जिक्र जो है 15वें पारे में इब्तदा आयात में भी अल्लाह ने फरमाया सुबहानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो ये वाक़यात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि हुजूर सफ़र मेराज पर गए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा गए, फिर मस्जिद अक़सा से पहले आसमां, फिर दूसरे आसमां, फिर तीसरे आसमां, फिर चौथे आसमां, फिर पांचवें आसमां, फिर वहां चले गए जहां जिब्रील अमीन की भी हद खत्म हो गई, मकान से भी लामकान चले गए। तो फिर क्यों ना कहें कि सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। फिर क्यों ना कहें कि सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, खलक से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से भी आला हमारा नबी। फिर क्यों ना कहें कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है, कि घुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि दुआ नहीं। करूँ तेरे नाम पर जाफिदा, न बस एक जान के तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो आज की रात तो वो अजमत वाली रात है, मांगने वाली रात है, मांगने की घड़ियां हैं कि कहने के लिए भी अल्फाज मौजूद नहीं है। तो मैं 2-3 बातें सफ़र मेराज के मौजू पे बात करके इजाज़त चाहूँगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़र मेराज का ये जो मौजज़ा अता फरमाया, ये एक ऐसा मौजज़ा है जो किसी नबी या किसी रसूल को अता नहीं किया। बोलिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से। हमें शुक्र अदा करना चाहिए, हमें अल्लाह के फजल का शुक्र अदा करना चाहिए कि मालिक तेरा शुक्र है, तूने हमें अपने महबूब की उम्मत में से बनाया है। हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, हज़रत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया। तो सहाबा ने जब ये तज़किरा किया, मस्जिद नबवी में सहाबा बैठे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा क्या बात हो रही है? तो कहा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे वालिदैन आप पे कुर्बान हो जाए। हम आपस में ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, हज़रत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया। हमने आपका कलमा पढ़ा है, अल्लाह ने आपको क्या मकाम अता किया है? फरमाया ऐ मेरे सहाबा, इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, अल्लाह ने मुझे अपना महबूबुल्लाह बनाया है। कोई 1 करोड़ मर्तबा कह ले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहेगा दाखिला इस्लाम में नहीं आएगा। तो बताइए फिर उम्मत अपने आप पे नाज ना करे। फिर आला हजरत ने यूं ही तो नहीं कहा हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरबत पे लाखों सलाम। तो ये वो मौजज़ा है, सबसे अजीम मौजज़ा अल्लाह ने जो अता फरमाया वो कुरान मजीद है।
दूसरा जो अजीम मौजज़ा अल्लाह ने अता फरमाया वो सफ़र मेराज है। तमाम अंबिया व रसूल को मौजज़ात अता किए, जैसे जिस नबी का जो दौर होता, जैसा ज़माना होता, जैसे हालात होते, वैसा मौजज़ा अता कर दिया जाता। जैसे हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के दौर में बड़े बड़े तबीब मौजूद थे, बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद थे। अगर ये कहा जाए कि सिवाय मौत के हर मर्ज का इलाज था तो गलत ना होगा। तो ये गलत बात समझ में आ रही है आपको? तो ये गलत ना होगा। हज़रत ईसा के दौर की बात कर रहा हूँ। उठाइए कुरान ने क्या कहा? कहा अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीन कहैअतित तैरि फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब का मुकाबला करते हो, मेरे नबी का मुकाबला करते हो, आओ मुकाबले में। फरमाया अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीनी, फरमाया मैं बनाता हूँ मट्टी की एक मूरत परिंदे की शक्ल की, बनाकर जब मैं उसको फूंक मारता हूँ सचमुच का परिंदा बन के उड़ जाता है। बुलंद आवाज से कहिए। सिर्फ बात यही मुकम्मल नहीं हुई, फरमाया व उबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता। अगर कोई कोढ़ के मरज वाला होता है, मैं हाथ फेरता हूँ, अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। कोई मदरसाद अंधा होता है, मैं हाथ फेरता हूँ, अल्लाह आंखें अता फरमा देता है। बात यही खत्म नहीं होती। अगर कोई मुर्दा है, ठोकर मार के कह दूं कुम बिइज़्निल्लाह, तो वो जिंदा हो जाता है। ये हजरत ईसा का मौजज़ा है। हज़रत यूसुफ का मौजज़ा क्या है? जब मिस्र के बादशाह बनते हैं, आपके भाई आए, गंदुम की किल्लत हुई, गंदुम मांगने आए, पहचाना मेरे भाई हैं, पूछा मेरे बाप का क्या हाल है, मेरे वालिद कैसे हैं? कहा तुम्हारे गम में रो रो के आंखें चली गई। कहा अच्छा। ये नहीं कहा कि मैं मिस्र का बादशाह हूँ, लाओ बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद हैं, तबीब मौजूद हैं, ना ना। कुरान उठाइए, कुरान ने कहा इज़हाबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वज्हि अबी याति बसीरा। फरमाया मेरा कुर्ता ले जाओ, जाकर मेरे बाप के चेहरे पे डाल देना, अल्लाह आंखें रोशन कर देगा। तो जैसा माहौल होता, जैसा दौर होता, अल्लाह उस नबी को वैसा मौजज़ा अता कर देता। ये कुरान की बातें हैं। लेकिन नबी पाक चूंकि नबी आखिर ज़मा है, क्या है? आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हुजूर आखिरी नबी है, क़यामत तक दौर हुजूर का है और क़यामत का दिन भी हुजूर का ही है। पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। जब तमाम अंबिया व रसूल ये कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी, जाओ आज किसी और के पास जाओ, हुजूर फरमाएंगे अना लहा अना लहा अना लहा। तो आला हजरत ने भी क्या फरमाया? पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए पर को खबर ना हो, और घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ऐसा, हम खुद को ढूंढे पर अपनी खबर को ही खबर ना हो। तो फिर ऐसे नबी के नगमे क्यों ना पढ़े, क्यों ना झूम झूम के दुरूद पढ़े, क्यों ना ऐसे नबी के हम तराने गाएं कि जिन पे अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि ये ज़िंदगी उन्हीं के सदक़े, माँ बाप उन्हीं के सदक़े, कारोबार उन्हीं के सदक़े, ईमान मिला उन्हीं के सदक़े, हर चीज़ मिली उन्हीं के सदक़े, और रोज़े महशर शफाअत भी होगी तो उन्हीं के सदक़े। ये पीछे बच्चा क्या? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम नबी आखिर ज़मा है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, बल्कि आपको सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा।
फरमाया ए गैब की खबरें बताने वाले नबी, हमने आपको शाहिद भी बनाया, हमने आपको मुबश्शिर भी बनाया, हमने आपको नज़ीर भी बनाया, हमने आपको दाइयन इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ से दावत देने वाला भी बनाया। ये सारी शानें, ये सारी रिफातें, ये सारे मकाम, ये सारी बुलंदियां एक तरफ है। महबूब हमने आपको बिइज़्निही व सिराजा मुनीरा, हमने आपको रोशन और चमकदार चेहरे वाला बनाकर भेजा है। तो अल्लाह तो खुद अपने महबूब की तारीफात बयान फरमा रहा है। कहीं यासीन कह रहा है, कहीं वद्दुहा कह रहा है, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कह रहा है, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है, कहीं तौहा कहकर बुला रहा है, कहीं अल्लाह अपने महबूब के शहर का जिक्र फरमा रहा है, कहीं अल्लाह अपने महबूब की आंखों का जिक्र फरमा रहा है, कहीं अल्लाह अपने महबूब की अदाओं का जिक्र फरमा रहा है। अल्लाह तो खुद पूरे कुरान में अपने महबूब की हर अदा को बयान फरमा रहा है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने, जो कि पहले नबी और पहले रसूल आए, जब उनका ज़ाहिरन विसाल हुआ तो वो मौजज़ा भी उनके साथ ही चला गया। लेकिन नबी आखिर ज़मा आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं है, क़यामत तक दौर आपका है, क़यामत भी आप ही होंगे, शफाअत फरमाएंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। मुझे बताइए, आज से हजारों साल पहले किसी को मालूम था कि इंसान हवा में उड़ेगा, हवाई जहाज पर सफर करेगा? किसी को मालूम था? नहीं मालूम था। तो ये दौर भी आना था। साइंस ये ना कह सके कि हमने फलां चीज ईजाद कर दी, हमने फलां चीज ईजाद कर दी। मेरे अल्लाह ने इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अपने महबूब को वो मौजज़ा अता फरमाया कि साइंस उल्टा भी लटक जाए, क़यामत तक उनके कदम तक नहीं पहुंच सकते जहां हुजूर के नालैन शरीफ पहुंचे हैं। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पे तेरी नजर, सरे अर्श पर तेरी गुज़र, दिले फर्श पे तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में वो कौन सी शय है जो तुझ पे आया नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आम इंसान को, ये जो आँख है ना, ये जो आँख है, ये भी एक नूर है। साइंस तो इस तक नहीं पहुंच सकती। क्या इतनी तेजी से चलने वाली कोई चीज साइंस ने इजाद की कि हम आसमान की तरफ निगाह उठाएं और आसमान को देख लेते हैं? तो हुजूर तो फिर रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह के प्यारे महबूब हैं, उनकी तो शान वरा अल वरा है, उनका तो मुकाबला ही नहीं है। तो मैं शब मेराज की आपको एक दो बातें अर्ज़ कर दूँ कि शब मेराज से हमें क्या सबक लेना है, वो सुन लीजिए। कि शब मेराज को जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को सैर करवाई गई तो जन्नत भी दिखाई गई। क्या दिखाया गया? जन्नत के नज़ारे भी करवाए गए। कि जहन्नमियों को जो आज़ाब हो रहा था वो भी आपने मुलाज़ा किया। क्या देखा? कि कुछ लोग थे, उनके सरों पर पत्थर मारते और वो कीमा बन जाते, और फिर जब पत्थर उठाया जाता वो ठीक हो जाते, फिर पत्थर मारा जाता तो फिर उनके सरों के कीमे बन जाते। यही अल्फाज लिखे हुए जो मैंने आपको बताया। तो ये अमल क़यामत तक जारी रहेगा। हुजूर ने पूछा, ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, ये वो लोग हैं जो दुनिया में रब के आगे सजदा नहीं करते थे। जो दुनिया में रब के आगे, अब हमें खुद गौर कर लेना चाहिए कि नमाज कितनी बड़ी नेमत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मेराज ये है कि कोई क्या जाने कहां तक गया, तू कहां तक पहुंचे, कोई नहीं जानता। लेकिन हुजूर के उम्मती की मेराज ये है कि वो 5 वक्त की नमाज अदा कर ले। कैसे मेराज है? फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ो तो तुम्हारा यकीन ये होना चाहिए कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम इस मकाम पे नहीं पहुंच सकते, इस दर्जे को हासिल नहीं कर सकते,
तो इतना तो तुम्हें मालूम हो कि मैं जिसके आगे सजदा कर रहा हूं वो मुझे देख रहा है। तो ये मोमिन की क्या हो गई? बुलंद आवाज से मेराज। तो आज यहां से उठने से पहले नियत कर लीजिए कि आज के बाद मैं 5 नमाजें इंशाअल्लाह अदा करने वाला बन जाऊंगा, दूसरों को दावत भी दूंगा। एक दूसरा छोटा सा वाक़या शब मेराज के हवाले से कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा रहमत का दरिया जोश में आया, फरमाया ए आयशा मांगो क्या मांगती है? बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा ने देखा कि आज तो रहमत जोश में है, तो क्या मांगो? कहा अगर इजाज़त हो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इजाज़त हो तो मैं अपने वालिद साहब से मशवरा कर लूँ। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आज अगर हमसे कोई पूछे भी क्या चाहिए, हम बोलेंगे यार एक वीगो ले दो, 4 गार्ड ले दो, एक लैंड क्रूजर और एक अच्छा सा 480 गज का बंगला ले दो, बस ठीक है। लेकिन उनका भी ईमान का मियार देखिए, ईमान का। सैयदना कहा ठीक है जाओ मशवरा कर। जल्दी से गई सैयदना सदीक़ अकबर के पास। बेटी भी किन की है? हाँ, बेटी भी तो किन की है? जो यारे गार भी हैं और यारे मज़ार भी हैं। जाकर कहा आज रहमत का दरिया जोश में है। हुजूर ने फरमाया आयशा मांगो क्या मांगती हो? तो मशवरा करने आई हो, अब्बा जान हुक्म कीजिए क्या मांगू? कहा अच्छा ऐसी बात है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी सोच में पड़ गए क्या मांगा जाए। कहा आयशा जाओ जाकर हुजूर से कहो कि अगर कुछ देना ही है ना तो जो शब मेराज में राज़ो न्याज की बातें हुई हैं उनमें से कोई बात बता दीजिए। क्या मांगा, क्या मियार था? कहा जाकर अर्ज करो कि शबे मेराज में जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे राज़ो न्याज की गुफ्तगू की है उनमें से कोई एक बात अता कर दीजिए। वापिस आई तो फरमाया मशवरा हो गया? जी हो गया। मांगो क्या मांगते हैं? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अता ही करना है, अगर अता ही करना है तो जो शब मेराज को अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे राज़ो न्याज की बातें की हैं कोई एक बात अता कर दीजिए। हुजूर मुस्कुराए, कहा अब वादा तो किया है कि जो मांगो मिलेगा। कहा आयशा बता देते हैं वादा किया है तो सुनो, उस रात मेरे अल्लाह ने जो मुझसे राज़ो न्याज की गुफ्तगू की है उन बातों में से एक बात ये भी है कि मेरे अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब आपकी उम्मत में से जो कोई किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, किसी को सहारा दे देगा, किसी टूटे हुए दिल को खुश कर देगा, मैं उस पर जन्नत वाजिब कर दूंगा। तो ये उन बातों में से एक बात है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी देख लीजिए आप, इसका दूसरा पहलू भी कि जो किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ दे, खुश कर दे, अल्लाह उसको जन्नत अता कर रहा है। और जो नाहक किसी मुसलमान का दिल तोड़ दे, इसलिए तो फरमाया कि किसी मुसलमान का नाहक दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मोमिन के दिल में होता है। आखिर में 2 अशआर मैं आपको सुना दूँ कि कई लोग चूमने पे एतराज़ करते हैं। तो पंजाबी का एक कलाम है, उसके सिर्फ 2 शार में पढ़ूँगा, तवज्जो से जिनको समझ आए सुभान अल्लाह, जिनको ना आए फिर भी सुभान अल्लाह। है ने रब को बहु प्यारे, रब राजी है इन्हा को, एवें पैर चुम दे असी अल्लाह वालिया दे, मिलकर एवें पैर चुम दे असी अल्लाह वालिया दे। चूमना जो है, चूमना चूमना कुछ लोग माज़अल्लाह कहते हैं शिर्क है। औलाद अपने माँ बाप के हाथों चूमती है और किसी बुजुर्ग का हाथ चूम लिया जाता है
और जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, अंगूठे चूम के आंखों पर लगाते हैं, तो ये शिर्क की नफी करता है। क्या करता है? शिर्क नहीं बल्कि शिर्क की क्या करता है? नफी करता है। चूमने वाला बता रहा है कि मैं जिस नामे मोहम्मद को चूमता हूं उसको सजदा नहीं किया जाता, और जिसको सजदा किया जाता है उसको चूमा नहीं जाता। खालिक दी कुल खुदाई एहनादी बादशाही, जो चांदे ओह कर दे एने दीन दे सिपाही, बैठे ते हैं चटाई ते दीदा अर्श ला मकाते, एवे नी पैर चुम दे। चुमना जे शिरक होता जिबरील क्या चुमेगा, जिबरील भूल गया सी खालिक चा खुद रुकेगा। चुमना जे कर गुनाए वज फतवेला उनाते, चुमना जे कर गुनाए वज फतवेला उनाते, एवें ही पैर चुम दे असी अल्लाह वाले आदे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मुख्तसर सी महफिल को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। सलातो सलाम के लिए।